नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भले चंगे होंगे। आपने होली को बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा और आज अपनी सीरीज 7 चिरंजीवी का दूसरा भाग मैं अपलोड कर रहा हूं। आई होप आपको पसंद आएगा। अश्वत्थामा, जन्म से शापित अमृत्यु तक। अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? अश्वत्थामा के पिता थे गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि। माता कृपि कृपाचार्य की बहन और महर्षि गौतम शातवन की पुत्री थी। शातवन एक घनघोर तपस्या कर रहे थे जिससे देवराज इंद्र को भय हो गया कहीं उनका सिंहासन छीन न ले। शातवन की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकन्या भेजी जिसके गर्भ से दो यमज भाई बहन पैदा हुए, कृपाचार्य और कृपि। माता पिता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया जहां महाराजा शांतनु ने इनको देखा और इनके ऊपर दया करके कृपा करके इनको पाला पोसा जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया कृप तथा कृपि। कृपि का विवाह हुआ द्रोणाचार्य से। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है जहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने तपस्या करी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से एक हिनहिनाने की ध्वनि निकली जिससे इनका नाम अश्वत्थामा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उसे दैत्य दानव शस्त्र व्याधि देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे भूख प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजर और अमर बना दिया था। द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। वह नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्रों के ज्ञाता थे। वह दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे और कौरवों के पक्ष में खड़े हुए और महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन प्रवा का वध किया। इसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार शत्रुंजय बालनिक जयनिक जाश्व और राजा शताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया जिससे बचने के लिए समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिया। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध किया। छुप कर वह पांडवों के शिविर में पहुंचे और नियमों के विरुद्ध घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में सर्जिकल स्ट्राइक किया और शेष वीर बचे हुए महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी पांचों पुत्र का भी सोते हुए वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस पतित कर्म की निंदा सभी ने की लेकिन उनके दोस्त दुर्योधन मृत्यु से पहले अश्वत्थामा के इस कार्य को सुनकर बहुत खुश और प्रसन्न हुए। पुत्रों के वध से शोकाग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा को विच्छेदित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए और श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष हाथ में लेकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन पर पलटवार करते हुए अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी तत्काल गांडीव धनुष का प्रयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र को वापस चला दिया। दोनों प्रलयंकारी एवं विनाशकारी ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तपत करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा दग्ध होने लगी। मैं बता दूं, ब्रह्मास्त्र उस समय के न्यूक्लियर वेपन्स थे। विनाश को देखते हुए वेदव्यास और नारद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस लौटाकर शांत कर दिया लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए उसने गुस्से में अपने उसी अस्त्र की दिशा उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दी। इस कुकृत्य को देखते ही अर्जुन इतना क्रोधित हुआ
कि अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तक से वही शक्तिशाली दिव्य मणि को भी निकालकर फेंक डाला। मणि विच्छेदन होते ही वह तेजहीन हो गया और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में वहां से निष्कासित कर दिया। उसके मस्तक से मणि निकलते ही उसकी दिव्य सुरक्षा समाप्त हो गई और उसे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला, जिसमें वह रोग, घाव और अकेलेपन से पीड़ित रहेगा। चिरंजीवी अश्वत्थामा मृत्यु से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि उसे अमृत प्राप्त हुआ। लेकिन यह अमृत सुखद नहीं, बल्कि उसके चिरकाल के पीड़ा भोगने के लिए दिया गया था। अश्वत्थामा ने अपनी भूल स्वीकार करी, पश्चाताप करने का रास्ता पूछा। तब श्री कृष्ण ने दया दिखाई और रास्ता बताया कि तुमने एक गर्भवती स्त्री और उसके अजन्मे बच्चे की जान ली है। जब कलयुग आएगा तो कली राक्षस भी आएगा और मेरे यानी कल की अवतार को तेरी ही तरह गर्भ में मारने की कोशिश करेगा। तब तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। यह जिम्मेदारी जब तक तुम पूरी नहीं करोगे, तब तक इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है अश्वत्थामा। एक रक्षक की भूमिका निभानी पड़ेगी तुम्हें, मेरे यानी कि कल की अवतार के लिए। अश्वत्थामा का जीवन यह दर्शाता है कि क्रोध और प्रतिशोध में मनुष्य कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी और दुखद होते हैं, जिससे हमें चिरकाल तक शाश्वत पीड़ा भोगनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, प्रतिशोध और क्रोध में कोई भी कार्य ना करें। आप सभी को मेरी राम राम। उम्मीद रहेगी आपका प्यार मिलता रहे। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी कमी या सुझाव आप मुझे बताएं कमेंट में लिखकर, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। मिलते हैं अगले भाग में।